अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की हम हिस्ट्री को देखते हैं, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन को देखते हैं, कुछ एग्जांपल और आगे इसकी अबंडेंट को देखते हैं कि किस जगह पे एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की हिस्ट्री। अर्ली एजेस में हमारे पास 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, जिनमें आपके पास आता है कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। ये अर्ली एजेस की बात है और उन्हीं अर्ली एजेस की इन एलिमेंट्स के मुताबिक जो हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, वो ये है कि अ सब्सटेंस दैट कुड नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। क्योंकि एलिमेंट्स ऐसी सब्सटेंस है, सब्सटेंस उस चीज़ को बोलते हैं जो मतलब ए टाइप ऑफ मैटर या फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। कि मैटर की एक टाइप या फॉर्म जो कि प्योर फॉर्म में होती है, जिसकी जो कंपोजिशन होती है वो स्पेसिफिक होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ उसकी स्पेसिफिक होती है, उसको हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर यूनिट्स में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते बाय ऑर्डनरी केमिकल प्रोसेस, किसी भी आम केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, तो उसको हम बोलेंगे वो है हमारे पास एलिमेंट्स। ये थी इसकी ओल्ड डेफिनेशंस। आगे देखें तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास 19 सेंचुरी की तरफ बढ़े तो 19 सेंचुरी में हमारे पास जो एलिमेंट थे वो 63 डिस्कवर हो चुके थे। उन जो 19 सेंचुरी में डिस्कवर 63 हो चुके थे, उसके बाद अब मौजूदा की बात की जाए तो हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं उनको हम नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनके मुताबिक अब जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है वो हम ये करते हैं कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा यकसा होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब उनको पिछली ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक कि उनको हम सिंपल यूनिट्स में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी मॉडर्न डेफिनेशन। अब मॉडर्न डेफिनेशन में 2-3 टर्म यूज़ हुई हैं, जैसे कि एटम, एटॉमिक नंबर। अब इसमें सवाल ये आता है कि इसमें हम जो एटॉमिक नंबर ही क्यों लेते हैं, एटॉमिक मास क्यों नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आइसोटोप्स में रख रहा हूँ हाइड्रोजन के। देखें जी, आइसोटोप एक आपके पास हाइड्रोजन 1 है, 1 2 है, 1 3 है। इसमें देखें जो ऊपर आपके पास है एटॉमिक मास और नीचे है एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है वो है सेम और एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट। हर आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बात की है सेम एटॉमिक नंबर, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर को पिक करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होते हैं। दूसरे नंबर पे एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली होता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितने एटॉमिक नंबर एक न्यूक्लियस के होंगे किसी भी एटम के अंदर, तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फर्ज करें हाइड्रोजन का 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, कार्बन का 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर 6 होंगे। और जो एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास कम्बिनेशन आएगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो ये थी आपकी एटॉमिक नंबर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। बाकी टॉपिक आएगा तो फिर डिटेल में देखेंगे। एक और इधर डिफ्रेंशिएट बनता है एटम एंड एलिमेंट, क्योंकि टॉपिक है तो आपको बता दें। एलिमेंट की तो आपको डेफिनेशन बता चुके हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एटॉमिक नंबर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लेकिन टॉमिक एटम क्या होता है, एलिमेंट, एटम बेसिकली एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा पीस होता है,
जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास एटम है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल है, आयरन शीट है, ये उसके अंदर मौजूद एटम है, तो एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम है, तो उनमें से एक को मैं इस साइड पे कर दूँ तो मैं कहूँगा ये हमारे पास एटम है। तो ये किसी भी इंडिपेंडेंटली किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो ये एक एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये आपको मैंने जनरल एग्जांपल दी है। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास जो आगे आता है अक्ररेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स। अक्ररेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स, जी अक्ररेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स देखेंगे तो हमारी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, एक एज ए MCQs के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें तो जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन 47% होती है, सिलिकॉन 28% होती है, एलुमिनियम 7.8% होती है, ऑक्सीजन 86, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8% ये ओशन में होती है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%। तो ये हमारे पास थी एलिमेंट्स की अक्ररेंस, कहाँ कहाँ पे कितने फ़ीसद एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो एलिमेंट्स की टाइप्स की बात हम करेंगे। एलिमेंट्स की बेचर 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स। जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। लिक्विड में फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मरकरी, ब्रोमीन एग्जांपल है आपके पास, और कुछ सम गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देखें मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स उनको बोलते हैं जो कि लूज इलेक्ट्रॉन करती है, फॉर एग्जांपल सोडियम। नॉन मेटल जो गेन इलेक्ट्रॉन करती हैं, जिनके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये गेन इलेक्ट्रॉन करती है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। और मेटलॉइड्स जो इंटरमीडिएट होती हैं, गेन, लूज, इनमें दोनों एबिलिटीज़ होती हैं। जो दरमियान में होते हैं उनके पास इंटरमीडिएट, उनको हम बोलेंगे वो है अब आपके पास एग्जांपल बोरोन। तो ये एलिमेंट्स का मुख्तसर था तारुफ था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी आई, कुछ चीज़ किसी किस्म का सवाल भी है तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।